हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। और आप लोगों के बीच बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है। इसके कयास लगाए जा रहे थे कि अक्टूबर मिड में आ सकती है, लेकिन उससे पहले ही हमें यह वैकेंसी अब देखने को मिल रहा है। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि कितने पदों पर और कब से हम लोग आवेदन कर सकते हैं। तो बने रहेंगे पूरे जानकारी के लिए पूरे वीडियो में। और यहाँ से अब हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन पे और नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यह चिट्ठी जारी कर दिया गया है नोटिफिकेशन के रूप में, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक, ध्यान देंगे, पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पर विज्ञापन के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या है, तो 5 नवंबर 5/11/2023 यानी 5 नवंबर। इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे साथियों, ये 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के फॉर्म भरे जाएंगे। और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है सब कुछ जानेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ विज्ञापन संख्या जो कि आपका इतना है 02/2023। उसके अलावे बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। आपको यहाँ पर दिख रहा है पद का नाम पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, वेतनमान लेवल 6 का पद है। और रिक्तियों की संख्या कुल मिलाकर के 1275 यानी कि 1275 पदों पे वैकेंसी आई है। अब आगे की चीज़ों पर यदि नज़र डालें तो और क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ते हैं आगे। सूचना देख सकते हैं आप इस नोटिफिकेशन को आयोग के साइट पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर पदों का विवरण दिया जा चुका है और आप इन तमाम चीज़ों को जो है कि देख सकते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता और पहले मैं आपको आवेदन की तिथि पर ले चलता हूँ कि आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक यहाँ पर देखेंगे कि 5/10/2023 यानी 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होंगी, जो कब तक चलेगा, तो 5 नवंबर तक, यानी कुल मिलाकर के 1 महीने का समय होगा हमारे पास इन वैकेंसी में फॉर्म भरने का। अब आगे चलते हैं दूसरा बिंदु पे। तो दूसरा बिंदु में क्या कहा जा रहा है, दूसरे बिंदु पे कहा जा रहा है साथियों, यहाँ पे 2 नंबर कॉलम, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा एक बार ही फॉर्म भरना है। चलिए जनरली बातें हैं। अब उसके अलावे तीसरे नंबर कॉलम पे चलते हैं। तो ये सब दी गई है, पत्राचार, पत्र की संख्या वगैरह। अब काम की चीज़ें जो हमें है वो आगे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। शैक्षणिक योग्यता, हाँ शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य, महिला पुरुष जेंडर सभी के लिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता ध्यान रखेंगे 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ध्यान रखेंगे, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावे जो और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे उम्र सीमा, तो उम्र सीमा क्या होंगी इस पर चर्चा करेंगे। तो उम्र सीमा में बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की आयु यानी उम्र सीमा जो है इसकी गणना, उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएंगी। इसके अलावे जब नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं तो अभ्यर्थियों का उम्र जो है वह कितना होना चाहिए, अभ्यर्थियों की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्राप्त के अनुसार, यानी आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह में जो दिए गए हैं डेट ऑफ बर्थ उसके अनुसार पहला नंबर यहाँ पे
अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा जो है वह 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। यहाँ पर इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो उम्र सीमा की तो खैर परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और क्योंकि बहुत सारा इसमें छूट दिया गया एज को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कॉलम पे क्या कही जा रही है, तमाम पदों के बारे में कट ऑफ संदर्भ 1%। चलिए ठीक है, तो सामान्य रूप से यही चीज है। उसके अलावे हाइट वगैरह की यदि बात कर लिया जाए तो यहाँ पर ऊंचाई, हाँ इस कॉलम पर ध्यान दिया जाए 4.5 पे, तो अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। अच्छा ये चीज हाँ ठीक है। उसके अलावे आगे बढ़ते हैं तो अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 165। हाँ यहाँ से ये बिंदु हमारे काम का है, इसको जानने की जरूरत है, एक अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग जनरल वर्ग वालों के लिए जो है एवं पिछड़े वर्ग दोनों के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम 165, ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर ये हाइट हो जाएंगी साथियों, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, महिला वर्ग में 155 सेंटीमीटर। तो ये तमाम क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे फॉर्म के लिए। इसके अलावे यदि बात करते हैं तो वही सब दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यही सूचना है कि फॉर्म जो है कि आ चुका है, अब फॉर्म आ चुका है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको तैयारी में जोर शोर से लग जाना चाहिए और अपने तैयारी में और भी तेजी दिखानी पड़ेगी। और वैकेंसी जब आ गई है तो अब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मन लगा करके और आगे की पढ़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। तो बढ़ते हैं इसी सूचना के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।